दिया इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा 2019 से विपक्ष ने सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव बनाया, विपक्ष ने अपनी छवि को खुद तबाह किया, विपक्ष को मिलनी चाहिए इसकी सजा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर सातवां निशाना। कहा रायबरेली में अमेठी से भी बुरी तरह हारेंगे राहुल। मैंने कहा था राहुल वायनाड से भी भागेंगे, अपनी उम्र के बराबर भी सीटें नहीं जीत पाएंगे राहुल। पीएम बोले कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए, शाबानो केस का फैसला पलटा, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया, ओबीसी आरक्षण पर डाका डाला, लालू सत्ता के लिए कर रहे मुस्लिम रिजर्वेशन की बात। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने की धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश, दलितों आदिवासियों का हक मारना चाहती है कांग्रेस, अब तिनके में सहारा ढूंढ रहा विपक्ष। प्रियंका गांधी के बयान पर मोदी का पलटवार। खुद को शहंशाह कहे जाने पर पीएम ने दिया जवाब। कहा गालियां सहन करता हूं इसलिए शहंशाह हूं। रायबरेली को गांधी फैमिली की प्रॉपर्टी कहे जाने पर बोले मोदी गांधी परिवार की संपत्ति नहीं है रायबरेली, इसे एक परिवार की संपत्ति कहना लोकतंत्र का अपमान। 400 सीट के टारगेट पर बोले पीएम मोदी हमारे पास पहले से ही करीब 400 सीट, इसे पार करना कोई मुश्किल काम नहीं। नॉर्थ इंडिया ने बीजेपी को बहुत बड़ी ताकत दी। पीएम मोदी बोले क्या गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा को नॉर्थ में गिनेंगे? तमिलनाडु, केरल, आंध्र में अभूतपूर्व परिणाम, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा में भी शानदार रिजल्ट। पटना के गुरुद्वारा पटना साहिब में पीएम मोदी, गुरुद्वारे में टेका माथा, पीएम मोदी ने लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया। पीएम मोदी ने गुरुद्वारा पटना साहिब में सेवा की, लंगर बनाने में की मदद, लोगों को लंगर में प्रसाद भी परोसा। बिहार के हाजीपुर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, लोगों से की वोटिंग की अपील। कहा एक वोट लोकतंत्र का गहना। आरजेडी कांग्रेस पर पीएम मोदी का अटैक। आरजेडी कांग्रेस ने तुष्टीकरण को राजनीति हथियार बनाया। इंडी गठबंधन के लोग राम मंदिर के लिए कह रहे हैं भद्दी बातें। पीएम मोदी बोले लालू मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे, ये लोग एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। बिहार के बाद पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन, 6 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। वाराणसी के लंका से शुरू होगा पीएम मोदी का रोड शो। बीएचयू गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे पीएम। लंका से अस्सी, भदेनी, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गोंदोलिया होते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम। पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर से चौक और मैदागेंद पहुंचेंगे। महाकाल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वापसी में मलदहिया स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वाराणसी में 14 मई को नामांकन करेंगे पीएम मोदी। बाबा काल भैरव के दर्शन और मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना के बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आम चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी। 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पीएम मोदी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। बोले चौथे चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत करें। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से मतदान करने की अपील की। बोले देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान। चौथे चरण की वोटिंग के लिए अखिलेश यादव ने वोट की अपील की। लिखा संविधान को बचाने के लिए शक्ति जुटाइए, हर हाल में वोट डाल कर आइए। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने डाला वोट। शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना ने किया मतदान। वोट डालने के बाद बोले यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना, देश के 75% से ज्यादा लोग मोदी को फिर से पीएम बनाना चाहते हैं। यूपी में सभी सीट बीजेपी जीतेगी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया वोट। कानपुर के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने किया वोट। सपा के अन्नू टंडन से सीधा मुकाबला। किन्नौर से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक बोले हर बार एसपी वर्कर कराते थे फर्जी वोटिंग, इस बार फर्जी वोटिंग न करा पाने का परेशान। यूपी के लखीमपुर खीरी में मतदाताओं ने की बात। ज्यादातर लोगों ने पीएम मोदी के नाम पर वोट करने की कही बात, कुछ ने एसपी प्रत्याशी का बताया जोर। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया वोट। शाहजहांपुर के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लखीसराय में डाला वोट। बेगूसराय से बीजेपी के प्रत्याशी हैं गिरिराज सिंह। मतदान करने के बाद बोले गिरिराज सिंह, सभी लोग मतदान जरूर करें, लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग लें हिस्सा। गिरिराज सिंह को लेकर बोले कन्हैया कुमार 5 साल में उन्होंने बेगूसराय के लोगों के साथ गाली गलौज की। उन्होंने मतदाताओं को देशद्रोही कहा। उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उजियारपुर में बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया वोट। उजियारपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया वोट। जैन में पत्नी संघ किया मतदान। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने किया वोट। मंदसौर में परिवार संघ किया मतदान। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया वोट। इंदौर के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया वोट। पटवारी ने इंदौर के पोलिंग बूथ पर किया मतदान।
एमपी के धार से बीजेपी कैंडिडेट सावित्री ठाकुर ने किया वोट। कांग्रेस के राधेश्याम मुवैल से है सीधा मुकाबला। आसनसोल में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने किया वोट। आसनसोल में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी एसएस आलूवालिया से मुकाबला। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी विधायक लक्ष्मण चंद्र घोरू पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप। बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद। वीरभूम में बीजेपी टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी ने टीएमसी वर्करों पर इलेक्शन स्टॉल तोड़ने का लगाया आरोप। टीएमसी ने आरोप को बेबुनियाद बताया। वर्धमान दुर्गापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष बोले, वोटिंग में जहां भी बाधा पहुंचाई गई वहां तुरंत पहुंचेंगे। इस बार कीर्ति आजाद का खेला होगा खत्म। मेदिनीपुर से बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल ने अभिषेक बैनर्जी को बताया, पप्पू कहा देश में एक राष्ट्रीय पप्पू, हमारे पास भी एक क्षेत्रीय पप्पू अभिषेक बैनर्जी। बहरामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बहरामपुर से कांग्रेस जीत रही है, मेरा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी से है, किसी विशेष व्यक्ति से नहीं। टीएमसी को यहां से यूसुफ पठान को नहीं उतारना चाहिए था। वीरभूम से टीएमसी प्रत्याशी शताब्दी रॉय पोलिंग स्टेशन पहुंची, मतदान का निरीक्षण किया। झारखंड के खुंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने परिवार के साथ किया मतदान। खुंटी से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं अर्जुन मुंडा। झारखंड सीएम चंपई सोरेन ने मतदान किया। परिवार संघ जुलीगोरा में डाला वोट। सिंहभूम से जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी ने चाईबासा में किया मतदान। वोट डालने के बाद बोली, चुनाव में इंडी गठबंधन की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी चौथे चरण के लिए मतदान। पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी चौथे चरण के लिए मतदान। पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने किया वोट। बेटे अमर अब्दुल्ला के साथ श्रीनगर में किया मतदान। मतदान के बाद बोले, फारूक अब्दुल्ला हमारे कार्यकर्ताओं को बंद कर रखा है इन्होंने, क्या पीएम और गृह मंत्री को डर है कि वो हार जाएंगे। जम्मू के बरनाई में विशेष मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लगी लंबी कतारें। कश्मीरी प्रवासियों के लिए बनाया गया विशेष मतदान केंद्र। पुलवामा में पीडीपी उम्मीदवार वहीद पारा ने किया वोट। श्रीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार है वहीद पारा। शिरडी के लोनी पोलिंग बूथ पर सुबह से वोटर्स की लगी लाइन। लोगों ने कहा, 10 सालों में देश का हुआ विकास, इसलिए मोदी को देने आए वोट। राहुल की 5 गारंटी पर भरोसा नहीं। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में किया वोट। का 400 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए। जालना से कांग्रेस उम्मीदवार कल्याण काले ने औरंगाबाद में किया वोट। जालना में बीजेपी के राव साहब दानवे से है मुकाबला। औरंगाबाद से आईएमआईएम सांसद और प्रत्याशी इम्तियाज जलील ने किया वोट। शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार संदीपान भुमरे से है मुकाबला। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल का बयान, बोले पीएम मोदी को मतदान करने के लिए मतदाताओं की होड़ लगी है। पुणे में एमवीए नेता संजोग वाघेरे पाटिल ने डाला वोट। मावल लोकसभा सीट से महाअघाड़ी उम्मीदवार हैं संजोग वाघेरे। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने किया मतदान। एआईएमआईएम प्रमुख और मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी से है मुकाबला। मतदान के बाद बोली माधवी लता, वोट डालना सभी की जिम्मेदारी, विकास के लिए जरूर डालें वोट। हैदराबाद के आजमपुरा में मतदान केंद्र का दौरा करने पहुंची माधवी लता। बीजेपी की प्रत्याशी है माधवी लता। हैदराबाद से एआईएमआईएम प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी ने किया वोट। बीजेपी की माधवी लता और बीआरएस के गद्दाम श्रीनिवास यादव से मुकाबला। मतदान करने के बाद बोले ओवैसी, बीजेपी की विचारधारा और अल्पसंख्यक समुदाय पर पीएम के बयान से लोग सहमत नहीं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पत्नी संग हैदराबाद में डाला वोट। जुबली हिल्स इलाके में एक बूथ पर जाकर किया मतदान। सिकंदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया मतदान। सिकंदराबाद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जी किशन रेड्डी। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने किया मतदान। परिवार संघ हैदराबाद में डाला वोट। अभिनेता जूनियर एनटीआर ने हैदराबाद में डाला वोट। जुबली हिल्स के बूथ पर लंबी कतार लगाकर किया मतदान। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद में मतदान किया। जुबली हिल्स इलाके में एक बूथ पर डाला वोट। हैदराबाद में डायरेक्टर स्क्रीन राइटर तेज ने फैमिली के साथ किया वोट। जुबली हिल्स के पोलिंग बूथ पर लाइन में लगकर की वोटिंग। अभिनेता चिरंजीवी ने हैदराबाद में किया मतदान। जुबली हिल्स के एक पोलिंग बूथ पर परिवार संग डाला वोट। साउथ अभिनेता श्रीकांत ने किया मतदान। हैदराबाद में डाला वोट। हैदराबाद में फेमस डायरेक्टर एसएस राजमौली ने किया वोट। उनके बेटे एस कार्तिकेय ने भी की वोटिंग। ऑस्कर विजेता संगीतकार एम किरवानी ने हैदराबाद में किया वोट। जुबली हिल्स के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में सीनियर सिटीजन ने किया वोट। व्हीलचेयर से पहुंचे पोलिंग बूथ
पोलिंग वॉलंटियर्स ने वोट डालने में की मदद। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण ने किया मतदान, सिकंदराबाद के पोलिंग बूथ पर किया वोट। हैदराबाद में पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की बेटी जया ने किया वोट, जुबली हिल्स इलाके में पोलिंग बूथ पर किया मतदान। आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाईएस शर्मिला ने किया वोट, कडप्पा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है शर्मिला, वाईएसआरसीपी के वाईएस अविनाश रेड्डी टीडीपी के सीवी सुब्बारामी रेड्डी से टक्कर। तेलंगाना बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने किया मतदान, हैदराबाद में डाला वोट। करीमनगर से बीजेपी प्रत्याशी बंदी संजू ने किया मतदान, परिवार संघ डाला वोट। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश गुंटूर ने किया मतदान, वोट डालने के बाद लोगों से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया वोट, विजयवाड़ा में पत्नी संग किया मतदान। आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किया मतदान, कडप्पा के एक बूथ पर डाला वोट। बहन शर्मिला भी कडप्पा से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। मतदान करने के बाद बोले आंध्र सीएम जगनमोहन रेड्डी, 5 साल का शासन से फायदा हुआ तो वोट जरूर करें। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया मतदान, गुंटूर में चंद्रबाबू नायडू ने डाला वोट। वाईएसआरसीपी सांसद विजय साई रेड्डी ने नेल्लौर में किया मतदान, कांग्रेस के कोपुला राजू और टीडीपी के वेमी रेड्डी प्रभाकर से है मुकाबला। जालना के पाचोड़ में शिवसेना नेता संदीपान भुमरे ने किया वोट, औरंगाबाद से शिवसेना उम्मीदवार हैं संदीपान भुमरे। जालना के भोकरदन में केंद्रीय मंत्री राव साउथ दानवे ने किया वोट, जालना से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राव साउथ दानवे। जनसेना पार्टी के प्रमुख और पीठापुरम से प्रत्याशी पवन कल्याण ने किया मतदान, गुंटूर के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे के परिवार के लोगों ने उतारी आरती, वोटिंग से पहले पंकजा ने मां के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पुणे से बीजेपी उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल की परिवार की महिलाओं ने उतारी आरती, वोटिंग के लिए निकलते वक्त की पूजा। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर से मुकाबला। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में कहा, महंगाई से महिलाएं परेशान, उनके न्याय के लिए कांग्रेस महालक्ष्मी योजना लेकर आई है। कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा। बाराबंकी में सीएम योगी ने रैली की, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम करती है। उज्जैन में से बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया परिवार संघ महाकाल पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली के केजरीवाल पर विभव से पिटवाने का बड़ा आरोप। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी किया पोस्ट, स्वाति मालीवाल का किया समर्थन, लिखा मैं स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा हूं। केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल की पिटाई पर कपिल मिश्रा की पोस्ट, लिखा सीएम के घर महिला राज्यसभा सांसद की पिटाई की खबर, सीएम ऑफिस इस पर खबर पर दे स्पष्टीकरण। मुंबई के जुहू बीच पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने युवाओं के साथ खेली क्रिकेट, बीच पर योग कर रहे लोगों से की मुलाकात, बीजेपी के लिए मांगे वोट।